हेलो मैथ्स लवर। चलिए आप लोग का लेक्चर 4 में मोस्ट वेलकम है। और बच्चे लेक्चर 4 में हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन। जैसा वादा किया था वैसे ही आज चलने वाला है लेक्चर 4 में क्वेश्चन। तो आप लोग क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 में क्या हम लोग पढ़ाई किए थे। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 के बेसिस पे ही क्वेश्चन है बच्चे। तो जल्दी से हम लोग पहले रिवीजन टाइम लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चे हम लोग लेक्चर 1 में क्या पढ़े थे, जल्दी से आप लोग बताओ। लेक्चर 1 में हम लोग आटा की वैल्यू इमेजिनरी नंबर पढ़ाए थे बच्चे, और इमेजिनरी नंबर की वैल्यूज क्या क्या होते हैं इसके बारे में, इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन किए थे। ओके ये। और लेक्चर 2 में हम लोग पढ़े थे डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बच्चे? कॉम्प्लेक्स नंबर का जेड एक्स प्लस आटा वाई, इट इज स्टैंडर्ड फॉर्म। दैट मीन्स इट इज रियल पार्ट एंड इट इज इमेजिनरी पार्ट। और क्वेश्चंस को हम लोग कुछ एग्जांपल से समझे थे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। लेक्चर 3 में प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके ये पढ़ा गया था। प्रॉपर्टीज में आपने पढ़ा था एडिशन, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन और इसका सब्ट्रैक्शन। तो वेरी सिंपल पार्ट था कि रियल पार्ट ऑफ z1 प्लस z2 प्लस आटा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 प्लस z2। अगर डिफरेंस है तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंस कर देंगे बच्चे। फिर नेक्स्ट था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। If number is z then 1 by z, that means z bar over z into z bar. Clear? And division, हाँ एक चीज छूट रहा बच्चे, z1 over z2। तो आप क्या करोगे, z1 और z2 के कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाई z2 इंटू कॉन्जुगेट z बार। क्लियर? और इसके बाद फिर हम लोग पढ़े थे कॉन्जुगेट ऑफ z बार एंड z इंटू z बार इक्वल मॉड ऑफ z स्क्वायर। ये प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़े थे। z इंटू जेड बार है मॉड ऑफ z स्क्वायर। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा पोलर फॉर्म की तरफ गए थे, लेकिन आज हम लोग क्वेश्चन पोलर फॉर्म से रिलेटेड नहीं करने वाले हैं, तो इसलिए आज इतना ही आपको रिवीजन करा दिए। अब इसी के बेसिस पे हम लोगों को क्वेश्चन करना। तो क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं बच्चे, क्वेश्चन जरूर आप ध्यान से देखिए और पूरा वीडियो देखिए, इंपॉर्टेंट बहुत है। तो चलिए विद कॉन्सेप्ट आपको एक एक क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन का। बच्चों अब ये सेकंड क्वेश्चन है, सेम प्रॉपर्टीज बेस्ड है। चलिए तो हम और आप दोनों लोग मिलके सॉल्व करते हैं, देखते हैं कौन पहले सॉल्व कर देता है। बट पेन और पेपर लेके बैठना है बच्चों और जल्दी से सॉल्व करो। तो आप पहले इनका ऑर्डर चेंज कर लो। पहले p प्लस आटा की a प्लस आटा होल स्क्वायर and denominator a minus iota. Write down equation 1 taking conjugate on both side। अगर आप 11th क्लास के पेपर दे रहे हैं बच्चे तो इसे प्रॉपर लिखना चाहिए। टेकिंग कॉन्जुगेट ओके ऐसे लिख दोगे। आप कॉन्जुगेट लो, ओके नाउ चेंज द साइन। जब आप प्रॉपर लिखते हो बच्चे तो टीचर भी खुश होते हैं और फिर वो मार्क्स देते हैं। अब आप 1 इंटू 2 लिखो। अब प्रॉपर्टीज अप्लाई कर दो, प्लस आटा क्यूब p माइनस आटा क्यूब a प्लस आटा। ये जल्दी जल्दी आप लोग लिखो बच्चे और देखते हैं कौन ज्यादा सही है पहले करता है। अब ये तो बन गए p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर एंड दिस इज a प्लस आटा इंटू a माइनस आटा होल स्क्वायर बच्चे डिवाइडेड बाई 2a माइनस आटा 2a प्लस आटा। अब यहाँ पर आटा का कोफिशिएंट क्या है बच्चे 1, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर होगा और यहाँ भी 1 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर
+1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर +1 हेंस प्रूव्ड। हो गया ना प्रूव्ड। कितने इजी हो गए बच्चे। तो चलिए एक और इस टाइप का कराते हैं ताकि आप लोग को बिल्कुल पक्का हो जाए कि ये इस टाइप के क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे ये भी कॉन्जुगेट बेसिस पे ही, बट क्वेश्चन क्या है, x प्लस आटा वाई इक्वल अंडर रूट a प्लस आटा बी ओवर c प्लस आटा डी, देन प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये आपको सॉल्व करना बच्चे। तो आप क्या करो, पहले ही इसका स्क्वायरिंग कर दो। स्क्वायरिंग कर दोगे तो यहाँ से रूट रिमूव हो जाएगा और फिर कॉन्जुगेट लेना आपके लिए इजी हो जाएगा बच्चे। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो x प्लस आटा वाई होल स्क्वायर इक्वल, देन स्क्वायर रूट रिमूव a प्लस आटा बी c प्लस आटा डी। नाउ टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, ओके कॉन्जुगेट ले लो अब। c प्लस आटा डी, x माइनस आटा वाई होल स्क्वायर इक्वल a माइनस आटा बी ओवर c माइनस आटा डी। अब इन दोनों ही इक्वेशन को क्या करोगे, मल्टीप्लाई। दोनों ही इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो बच्चे। x प्लस आटा वाई x माइनस आटा वाई होल स्क्वायर इक्वल a प्लस आटा बी c प्लस आटा डी। क्लियर। अब ये स्क्वायर आप कंबाइन कर दो, टेक आउटसाइड, ओके, एंड देन इट्स मल्टीप्लाई। देखो बच्चे हो गए प्रॉपर्टीज। तो ये तीनों ही क्वेश्चन आपके एक जैसे ही थे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। हो गया ना प्रूफ। तो देखो कितने, बस आपको प्रॉपर्टी लर्न करनी है और क्वेश्चन सॉल्व। चलिए अब हम लोग नए तरीके का एक और क्वेश्चन करते हैं सॉल्व फॉर एक्स के लिए। चलो बच्चों ये अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एक्स इक्वल -5 प्लस 2 रूट -4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 35x स्क्वायर -4 प्लस 4। है ना फैंटास्टिक क्वेश्चन। तो इसे बहुत ध्यान से करना बच्चे, क्योंकि इसमें थोड़ी सी आपकी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। इसके अकॉर्डिंग आप टर्म को थोड़ा सा उसे रीअरेंज करते हो। तो चलिए देखते हैं कि वो क्वेश्चन कैसे होने वाला है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले क्या करना बच्चे, ये इधर ट्रांसफर कर दो। ठीक है, x प्लस 5 इक्वल 2 रूट -4 एंड स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब इसका स्क्वायरिंग करो, 2 रूट -4 होल स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर एंड हियर आल्सो 4 4 जा 16 -16। इसे इधर ट्रांसफर कर दो बच्चे। 10x प्लस 41 इक्वल 0। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल आया बच्चे। इस रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए इसे थोड़ा सा रीअरेंज आपको करना होगा, फिर हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि रीअरेंज कैसे करना है। आप देखो यहाँ 10x है, यहाँ 9 है, तो सबसे पहले हमें इसे फैक्टर फॉर्म में बनाना है। एक्स स्क्वायर 4, पहले क्वेश्चन लिखते हैं, प्लस 35x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4। ये है ना बच्चे। अब हमें इस तरह से इसका फैक्टर बनाना है। ये ताकि आपका 10x ऐसे आए। तो देखो एक्स स्क्वायर 4 तो एज इट इज रखा, ठीक है, एक्स स्क्वायर हमें कॉमन लेना है और हमारे पास ये टर्म है, इसको ध्यान में रखना है। क्लियर। तो हमें चाहिए 10x क्यूब 14 स्क्वायर। 10x क्यूब कैसे बनेगा, यहां पर आप x क्यूब को ऐड कर दो और x क्यूब को सब्ट्रैक्ट यहां लिख दो। ठीक है, ये कोई चेंजिंग नहीं होगी इसमें।
आप देखो हमें चाहिए 41x, ये तो आप लिख दो यहाँ पर 35x², 6x को ऐड कर दो और 6x को x² को सब्ट्रैक्ट कर दो, -x + 4 एज इट इज। क्लियर? यहां से देखो बच्चे ये बन गया आपका x⁴ + 10x³ और ये हो गया 41x²। ये तो एक पार्ट बन गया आपका। सिमिलरली अब आपका सेकंड पार्ट से बनाना है, इससे बनाना है। देखो x³ इसे पहले नोट कर लेते हैं। ओके, x³ माइनस यहां पर देखो x² आना चाहिए, ये 6x² तो मीन्स 4 ऐड और 4 सब्ट्रैक्ट कर दें। तो देखते हैं 6x², 4 सब्ट्रैक्ट कर दिए और 4 इधर ऐड कर दो बच्चे। क्लियर? नाउ 41x चाहिए, 41 तो नहीं है यहाँ पर, x है तो 40x ऐड और इसे ऐड कर दो बच्चे और +4 यहाँ लिख दो। क्लियर? ये एज इट इज रहने दो। यहाँ पर आप x² कॉमन कर लो, x² + 10x + 41, ये पार्ट बन गया। सेम ऐसे ही आपका यहाँ से निकलेगा। अब x² × 0 लिख दो यहाँ पे और यहाँ माइनस, चलिए पहले लिख लेते हैं, -10x² -41x प्लस यहाँ भी देखो 4 कॉमन आ गए। अब भी यहाँ पर 4 10 तो है बच्चे बट 41 नहीं है, तो 41 को ऐड कर दो और 41 को सब्ट्रैक्ट कर दो बच्चे। क्लियर? चलिए अभी यहाँ पर आपको दिखाते हैं +40x, हमें चाहिए 41, तो 41 164 और 164 को सब्ट्रैक्ट किया, 4 एज इट इज रख दिया। ये टर्म तो 0 आ गया। यहाँ भी सेम ऐसे कॉमन x² + 10x एंड +41। क्लियर? यहाँ से भी 4 कॉमन ले लो बच्चे, x² + 10x + 41 -160। अब आप देख सकते बच्चे ये भी 0 हो गए, ये भी 0 हो गए, यहाँ 0 0 हो गए, तो क्या बचा आपका आंसर -60। ये 0 ये 0, तो केवल आपका आंसर क्या आ गया -60। तो व्हाट इज आंसर? आंसर इज -160। ये आंसर आ गया बच्चे। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको रीअरेंज करना होगा, वो आपको देखना। चलिए एक और क्वेश्चन से आपको प्रैक्टिस कराते हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन बट थोड़ा सा लिखने का तरीका चेंज हो गया। इवेलुएट दिस मीन्स इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इट इज गिवन, ये आपको गिवन है। सेम प्रोसीजर अप्लाई करोगे, पहले आप इधर ट्रांसफर कर लो। चलो इसको यहीं पर कर लेते हैं। x-1 होल स्क्वायर 2 आटा स्क्वायर, सेम ऐसे रीअरेंज करना पड़ेगा बच्चे। a² -2ab + b² इक्वल 4 आटा स्क्वायर। व्हाट इज आटा स्क्वायर वैल्यू? -1, तो ये माइनस हो गया और इसे इधर ट्रांसफर कर दो। +5 = 0 आ गया इंपॉर्टेंट रिलेशन। इसी रिलेशन को ध्यान में रखते हुए इसकी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चे। यहाँ पर ये चीज जरूर ध्यान रखना है। तो पहले क्वेश्चन ही लिख लेते हैं हम लोग और फिर देखते हैं क्या ऐड करना है, क्या सब्ट्रैक्ट करना है। x³ + 7x² -x + 16। अब यहाँ देखो बच्चे, अगर आप कॉमन भी लेते हो x को, तो यहाँ चाहिए हमें -2x। तो पहले जो टर्म हमें ऐड करना वो देख लेते हैं। x³ -2x², तो प्लस भी करेंगे, प्लस कर दिए इसी चीज को। अब ये टर्म इधर सारे लिख नोट करें, ये यहाँ पर नोट किया, 7x² हो गया नोट यहाँ पे। नाउ अब हमें चाहिए 5, दैट मीन्स 5x होना चाहिए तभी आएगा। तो 5x ऐड कर दो, 5x सब्ट्रैक्ट, बाकी टर्म्स को इधर लिख लो। ओके, ये लिख लिया आपने। चलिए इसे लिए -2x², ये बन, हाँ यहाँ थोड़ा सा आपके प्रॉब्लम ये बन गई होगी बच्चे कि बीच में ही लिखना शुरू कर दिए।
आप यहाँ 5x को पहले लिख लो, इस 5 को यहाँ लिख लिया। अब ये दो ऐड कर दो, 9x² माइनस 6x प्लस 16 हो गए बच्चे। ओके, से x कॉमन ले लेते हैं बच्चे, x² माइनस 2x, ओके, प्लस 5। ना अब यहाँ पर है बच्चे 9x², तो हमें चाहिए 18, तभी तो 9 2 जा 18 होगा, 9 2 जा 18, तो 18x आपने क्या किया, ऐड कर दिया। और हमें चाहिए 5, तो 9 5 जा 45, 45 ऐड कर दो, और जो चीजें आपने ऐड किया उससे ही सब्ट्रैक्ट करो, उसे ही ऐड करो। तो यहाँ सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ ऐड किया, यहाँ ऐड किया तो यहाँ सब्ट्रैक्ट किया, प्लस 16। ओके ना, ये तो हो गया 0 बच्चे, 9 कॉमन, x² माइनस 2x प्लस 5 एंड 6x इज ऑल्सो हियर, तो 12x माइनस 27, ये बच गया बच्चे। ये सारी टर्म आपकी हो गई 0। अब ये बच गया 12, x की वैल्यू आप पुट कर दो वहां से, 1 + 2 आटा माइनस 27, 12 + 24 आटा माइनस 27। तो व्हाट इज 12 माइनस 27? माइनस 15 + 24 आटा। तो बच्चे ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान दोगे बच्चों तो ये सेकंड बार में आपके क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। इसमें थोड़ा सा बाइनोमियल यूज आपको बताएंगे। चलिए पहले इसको इधर ट्रांसफर करते हैं, x + 1 = आटा√2, इसे आप फाइंड करके यहीं छोड़ दो बच्चे। अब आप ध्यान से देखो इस टर्म को, x⁴ प्लस 4x³ प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 9 को, इतना सा पार्ट देखो बच्चे, ये पार्ट आपका बन रहा है बाइनोमियल का फॉर्मेशन बन रहा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर 1 ऐड कर दें, इसे ही लिख दें 1 9, चलो नेक्स्ट लाइन में लिख देते हैं, x⁴ प्लस 4x³ प्लस 6x² प्लस 4x प्लस 1 प्लस 8 कर देते हैं। तो देखो ये बन गया x + 1 होल स्क्वायर, सॉरी पावर 4 बन गया ना, ये बाइनोमियल बन गया बच्चे, बाइनोमियल का फॉर्मूला आ गया। अगर आपको ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी पता हो तो 1 1 1 1 2, थोड़ा सा यहाँ पर आपको आइडिया दे देते हैं, इसे ऐड करते जाओ, ऐड करो 3 1, तो ये तो कोफिशिएंट 3 पावर का, तो इसके नेक्स्ट नीचे वाले होते हैं वो 4 पावर के लिए हो गए। किसके लिए हो गए? 4 पावर के लिए। ये तो यहाँ पे देखो 1464 हमें दिख रहा था, 1464 दिख रहा था, तो पता चल गया कि अगर लास्ट में हम 1 लिख दे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। आप देखो इसकी वैल्यू क्या है, तो थोड़ा सा आप लोगों को ट्रिक भी बता दिए कि आप इस ट्रिक को कैसे फॉलो करोगे। तो ट्रिक भी जानना बहुत जरूरी होता है बच्चे, कहीं कहीं काम आ जाता है। 4 + 8 व्हाट इज आंसर? 12। तो देखो ये तो सेकंड बार में निकल गया ना, तो ऐसे बाइनोमियल भी यूज कर सकते हो यहाँ पर जहां बनते हो बच्चे। अब ये टाइप 3 के क्वेश्चंस है। यहाँ पर इफ x + α⁴ इक्वल a + α⁵, देन प्रूव दैट x/a प्लस सॉरी यहाँ y/b होगा बच्चे, y/b इक्वल 4a² माइनस b²। सिमिलरली यहाँ डिफरेंस है बच्चे, ये प्रूव करना है। तो जल्दी से मस्ती आ रही है ना, मजे आ रहे हैं क्वेश्चन करने में, तो जल्दी पेन पेपर पे लिखना जरूर है बच्चे, रजिस्टर लो, पेन लो और मेरे साथ क्वेश्चन को सॉल्व करते रहो। आप लोग देखो कितना आराम से क्वेश्चंस निकलते हैं और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस निकल जाएंगे। जो इसके पहले क्वेश्चन कराए वो तो जेईई मेन में कई बार पूछे गए बच्चे, तो ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस तो जरूर करो आप लोग, और मजे तो बहुत आ रहे होंगे त्रिपाठी मैम के साथ। तो चलिए ये भी क्वेश्चन मजे मजे में मस्ती में करते हैं। बट अगर आप मेरे को मेरे चैनल पे कोई भी फर्स्ट टाइम है विजिट कर रहा है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो बच्चे, ताकि त्रिपाठी मैम से जो भी अच्छे ट्रिक हो, अच्छे मेथड हो, आप लोग को जानना चाहिए। और अपने दोस्तों को भी शेयर करो कि वो भी सब्सक्राइब करें
और मेरे मेथड को फॉलो करें। तो चलिए टाइप 3 स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मेरे चैनल का नाम ही मैथ्स लवर्स है, तो कुछ अलग तो अंदाज है ना। चलो बच्चे, अब ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आप क्या करोगे, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। ओके, चलिए क्यूबिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं। x प्लस आटा y इक्वल a प्लस आटा b होल क्यूब। अब यहाँ पर a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी अप्लाई कर दो बच्चे, ये वाली। आप थोड़े बड़ी क्लास हो गई है तो बड़े तरीके से सोचना भी शुरू होना चाहिए। 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब, ये फॉर्मूले आप यहाँ पर यूज करो। तो जल्दी से यूज करते हैं फॉर्मूले। a क्यूब प्लस 3a² आटा बी। चाहे तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते थे, बट नहीं, आप लोग को पहले पूरा एक्सप्लेन कर दे, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तुक्का तो कभी भी लग जाएगा, ट्रिक कभी भी आपको बताया जा सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप खुद बना सकते हो ट्रिक। तो हम चाहते हैं कि आप लोग अपने ट्रिक खुद बनाओ, किसी पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं होती बच्चे। समझदार बच्चे वही होते हैं जो कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। ट्रिक वगैरह तो लास्ट के लिए होता है बच्चे। -3a, रियल को रियल के साथ कलेक्ट कर दो और आटा कॉमन लो, 3a² b माइनस b क्यूब हो गए। अब कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, ये दोनों पार्ट के लिए सेम चीज करना है बच्चे, ये अलग अलग नहीं करना। तो इन्हें कंपेयर कर लो, रियल विद रियल और इमेजिनरी विद इमेजिनरी। तो x इक्वल a³ माइनस 3ab², a कॉमन ले लो, a² माइनस 3b²। तो x बाई ए इक्वल a² माइनस 3b²। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल गया बच्चे। सेम ऐसे ही अब आप फाइंड करो नेक्स्ट, y इक्वल 3a² b माइनस b क्यूब, y इक्वल b कॉमन 3a² माइनस b², y बाई b इक्वल 3a² माइनस b²। इट इज सेकेंड रिलेशन, निकल गए। अब इन्हें एक बार ऐड कर दो बच्चे और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो, ये आपका रिजल्ट मिल जाएगा। तो चलिए अब हम इसे ऐड करते हैं पहले, 1 + 2, तो x अपॉन a प्लस y अपॉन b हो गए बच्चे। a² 3a², क्या बन गया 4a², माइनस 3b² माइनस, तो -4b², 4 कॉमन, दिस इज योर फर्स्ट रिजल्ट। मिल गया ना बच्चे, आ गया। चलिए अब नेक्स्ट, ऐसे ही माइनस करिए इन दोनों को, x बाई ए माइनस y बाई बी। हाँ, माइनस करने पे ये रूल होता है बच्चे, साइन विल बी चेंज। तो a² माइनस 3a², तो -2a² हो गए बच्चे, एंड माइनस 3b² प्लस b² माइनस 2b², देन -2 कैन टेक कॉमन एंड दिस इज योर सेकेंड रिजल्ट, है ना अमेजिंग। तो दोनों रिजल्ट आपके आ गए बच्चे। ऐसे ही आप लोग कॉन्सेप्ट्स के साथ जब क्वेश्चन करेंगे, किसी भी तरह से क्वेश्चन दिया हो तो आप उसे अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हो। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इफ z इक्वल x प्लस आटा y एंड ओमेगा इक्वल 1 माइनस आटा z ओवर z माइनस आटा, शो दैट मॉड ऑफ ओमेगा इक्वल 1, देन z इज प्योरली रियल। तो प्योरली रियल मीन्स क्या होता है बच्चे, प्योरली रियल, इसकी मीनिंग क्या होती है, ये सबसे पहले आपको समझना होगा कि एक्चुअली आपको करना क्या है। बच्चे यहाँ पर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, ये सोचते हैं कि इसे प्रूव करना, इसे नहीं प्रूव करना बेटा, इट इज गिवन। ये लिखा कि सो दैट मॉड ओमेगा इक्वल 1 देन जेड इज प्योरली रियल। अगर मॉड ओमेगा 1 है तब वो जेड क्या होगा, प्योरली रियल होगा। मीन्स ये हमें गिवन है, और प्योरली रियल मीन्स इमेजिनरी पार्ट आपको क्या प्रूव करना है, 0। अगर इमेजिनरी पार्ट 0 प्रूफ हो जाए तो हमें मालूम हो जाएगा कि जेड इज प्योरली रियल। दैट मीन्स वाई आपको क्या प्रूव करना है, 0। तो ये चीज आपको मालूम होना चाहिए बच्चे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको गिवन है मॉड ओमेगा इक्वल 1,
तो यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू पुट करो बच्चे, जल्दी जल्दी सॉल्व करो मेरे साथ। अब जेड की वैल्यू पुट कर दो, पुट कर दिया। अब यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉपर्टीज लगाकर इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो। माइनस आटा स्क्वायर वाई एक्स प्लस आटा वाई माइनस आटा। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो और रियल पार्ट को रियल के साथ ले लो, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी। तो 1 प्लस वाई इज रियल पार्ट एंड आटा एक्स इक्वल, इट इज इमेजिनरी पार्ट y minus 1 आटा। ओके, नाउ टेकिंग कॉन्जुगेट मॉडुलस। जब मॉडुलस लेते हैं तो क्या होता है बच्चे, मॉड ऑफ जेड, मॉड ऑफ जेड मीन्स अंडर रूट स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट प्लस स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी पार्ट। तो ये रियल पार्ट हो गया और ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। यहाँ पर ये रियल, ये इमेजिनरी हो गया। अब इनका स्क्वायर कर दो बच्चे, स्क्वायर कर दोगे तो रूट पहले ही हट जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर दिए इनका स्क्वायर, स्क्वायर करने के बाद यहाँ पे रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, क्लियर। रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। अब इसे ओपन कर दो, एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y इक्वल वाई स्क्वायर माइनस 2y। इसे देखो ये सारे टर्म कैंसिल हो गए, क्या मिला आपको 2y, और भी इस 2y को इधर ट्रांसफर कर दो तो 4y इक्वल 0, दैट मीन्स y इक्वल 0। हेंस तो z क्या मिल गया बच्चे, जी x z में पुट कर दो x, इट इज प्योरली रियल। क्लियर। आज की क्लास यहीं तक है, अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, वहां भी आपका क्वेश्चन होगा, बट क्वेश्चन के साथ साथ एक टॉपिक और कराने वाले हैं, स्क्वायर रूट, ठीक है। स्क्वायर रूट का शॉर्टकट बताएंगे और उस शॉर्टकट को करना आप लोगों को बहुत जरूरी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।